ठीक, चलो दोस्तों हम अब आगे काम करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, पार्ट 1 हमने कोडिंग डिकोडिंग का देखा है। ठीक है, पार्ट 1 कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं हम चैप्टर। ठीक, डिकोडिंग। अगर हम बात कोडिंग और डिकोडिंग की कर रहे हैं, मैंने आपको क्या करा था, एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, कि भाई आप क्या करना है, इसको घर से करके लाना और बाद में मैं कराऊंगा। तो आप लोग देखें कि आपका कितना आंसर है, मैच करेंगे। और अब शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन है कि यदि एक निश्चित कोड में, ठीक है, भाषा में क्या करते हैं, COVE T, ठीक है, इसको क्या लिख दिया गया, FRR/HW। ठीक, चलो अब हम यहाँ देखेंगे कि भाई इसमें चेंज क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुई है या फिर नंबर्स में चेंज हुआ है, चेंज किस चीज में हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि C 3 पर होता है, O 15 होता है और B 22, E 5 एंड E 20। क्लियर। ऐसे हम क्या करेंगे, नीचे नंबर्स लिख देंगे 6, 18, ठीक है, 25, 8 एंड W 23। क्लियर, हमने उस दिन याद करे थे। अब हमने इनकी नंबरिंग कर ली। तो नंबर्स में क्या चेंज है भाई दोस्तों, नंबर्स में चेंज है +3। क्या हुआ है, +3। सभी नंबर्स में क्या हुआ है भाई, +3 हुआ है। क्या हुआ, +3। क्लियर। अगर जो हमें कोडिंग दी गई है उस क्वेश्चंस के अंदर क्या हो गया, सभी नंबर्स में +3 हुआ है। क्लियर। तो हमारे पास सोल्व करने के लिए क्या है, तो क्या कहा है, तो SHDUO को कोड किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया। मतलब कि आपको जो वर्ड दिया है वो आपको कोड दिया गया है। ठीक है, SHDUO। क्लियर। अब जब आपने यहां पर +3 करा है, समझो बात को, कि जब आपने यहां पर +3 करा है और +3 आप करके आए हैं इस कोड को बना करके, तो यहां पर 19, 8, 4 एंड 21 एंड 15। ठीक है बेटा। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, अब यहां पर हमें वो कोड दे दिया गया, कहा गया कि SHD, ठीक है, और U और O, ठीक, ये हमें क्या दिया गया है, कोड दिया गया है। और इस कोड को हमें बताना है कि ये कोड किस शब्द का था, बताना क्या है कि किस शब्द का ये कोड था। तो जब आप +3 करके आए थे, ऊपर से नीचे क्या करके आए थे भाई, +3 देखो, 3 से 6, 15 से 18, 22 से 25, 5 से 8 और 23 से और 20 से 23। अगर मैं ऊपर जाऊं तो क्या करना पड़ेगा, +3 कब होगा भाई, जब मैंने यहां पर क्या होगा, 19 से 16 पर जाऊंगा। देखो अगर मैं 16 में +3 करूंगा तभी तो 19 मिलेगा। ठीक, तो रिवर्स जा रहे हैं हम, तो रिवर्स जा रहे हैं तो रिवर्स कर दो भाई, माइनस कर दो। तो 16 पर क्या होता है, P। अब 8 से अब आप कहां जाएंगे, 5, 8, 5, देखो 8, 5 और 3 8 होते हैं। अगर मैं यहां पर 8 इस पर देखूं, रिलेशन देखूं यहां पर, तो क्या रिलेशन बनेगा भाई, रिलेशन ये बनेगा, देखो SHD और U। ठीक, अब रिलेशन की बात करें तो हमने यहां पर क्या देखा भाई, 16 होता है P। ठीक, एंड सेकंड बात अगर हम करें H की, अब हमें जाना होगा 5, क्योंकि +3 करके ही तभी तो 8 मिला होगा। अब यहां पर हमारा कितना आ जाएगा, H के बाद हमारा आ जाएगा E। ठीक है, इसके बाद हमको क्या मिलेगा, D। अगर D में से 4 में से 3 कम कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, A मिलेगा 1। ठीक, U 21 में से आप 3 माइनस करोगे तो आपको 18 मिलेगा, इसका मतलब R। और आप 15 में से 3 माइनस करोगे तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, L, मतलब कि 12। ठीक, अब देखो रिलेशन सही हुआ क्या नहीं, देखो +3 +3 +3 +3 +3, तो किस कोड का, किस शब्द का कोड था, शब्द था आपका ऑप्शन नंबर D, PEARL। ठीक है, क्या था, PEARL आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक, इसको अच्छे से देखें, समझें फिर से।
भाई हमने करा क्या था, करा ये कि हमें ये कोड दिया गया दोस्तों, ये कोड दिया गया। अब इस कोड को हमने कोशिश की है कि भाई हम चेंज करके किस शब्द का कोड था इसमें पहुंच जाएं। जब आप ऊपर से नीचे आए तो आपने देखा कि +3 हुआ। आपको अगर रिवर्स इन शब्दों से, इन नंबर्स से ऊपर जाना तो बेटा क्या करना, देखो 6 में से माइनस करोगे 3 तब मिलेगा, 18 में से माइनस करोगे 15 तब मिलेगा। ठीक है, वैसे ही हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया कि भाई इन पर जाना है तो -3 कम करते चले जाओ। क्या करते चले जाओ भाई, -3 कम करते हुए चले जाओ और आपको क्या मिल जाएगा, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन है कि यदि किलो को क्या कर दिया गया, KCLOLC लिख दिया गया, फिर कहा गया है लिखते हैं तो स्टेप को उसी कूट भाषा में क्या लिख सकते हैं। देखो CLOCK, क्लियर, ये वर्ड आपको दिया है। ठीक, इसके बाद इसको किस में कूट किया गया है, KCOL और C, क्लियर। तो देखो अब आपको एक स्टेप पढ़ाया गया था, पहले टाइप में हमने पढ़ा था चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। देखो C से ऐड करके नहीं, हम देखेंगे तो इस वर्ड को रिवर्स हो रहा है यहां से, ये देखो रिवर्स, ये देखो सॉरी क्या हो रहा है, L एंड O। देखो ये वर्ड यहां पर आ गया, ये वर्ड यहां पर, O यहां पर एंड L इधर गया और फिर C। मतलब कहने का ये है कि आप अगर इस वर्ड को देखोगे, अगर आपको ये ऐसे समझ में ना आए तो ये देखोगे कि रिवर्स है, ये उल्टी तरफ से लिखना शुरू कर दिया गया है ये वर्ड, क्लियर। ये K से स्टार्ट किया गया और वापस हम इस तरीके से लिखते गए तो इसका मतलब रिवर्स कोडिंग कर दी। क्या कर दी हमने, रिवर्स, मतलब पोजीशन चेंज कर दी। इसको आप ऐसे ना कह के इस तरीके से लिख सकते हैं अच्छे से, कि अगर आपको नोट्स बना देते हैं C, ठीक है, LOCK, इस तरीके से लिख लें इस वर्ड को। जब रिवर्स पोजीशन चेंज है तो KCLO, ठीक है, L और C, क्लियर। अब देखो यहां से आप किस पर गए भाई, इस पर, जस्ट इससे फिर इस पर, ठीक, फिर नेक्स्ट इससे इस पर, और फिर क्या हुआ आपका, इससे आप इस वर्ड पर गए और जस्ट इस वर्ड से आप इस वर्ड पर गए, इस पर, क्लियर। ये बात समझ में आ गई कि आपने क्या करा, रिवर्स कोडिंग कर दी। आ जाओ, अगर हम इस वर्ड की रिवर्स कोडिंग करें, हम इस वर्ड की रिवर्स कोडिंग करें जो हमको दिया है, क्या, स्टेप्स, क्लियर। तो इसको देख लिया हमने, अब स्टेप्स की रिवर्स कोडिंग करते हैं। चलो STE और PS, चलो इधर से अब आंसर देखना तो इधर से चेक कर लो लिखा हुआ वर्ड कौन सा ऑप्शन है आपका। देखो S, फिर P, फिर E और फिर T और फिर S, देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या है, ठीक। देखो आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, C। देखते हैं, देखो S, P, E और T और S, देखो ये रिवर्स हो गया तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन C, इधर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा, देखो चलो नेक्स्ट आप चलते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके पास अगला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि LAME को ODPH लिखते हैं तो MALE को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। ठीक है, MALE को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो आपको दिया है LAME, पहले इसी के रिलेशन को चेक करेंगे, दिया क्या रिलेशन है, ODP और H, क्लियर। तो ये वर्ड जो दिया है, अगर मैं इसकी नंबरिंग देखूं तो ये कितना है 12, ये कितना है 1, 13 एंड 5, क्लियर। ये 15, ये कितना 4, 6 एंड 8, क्लियर। अब ये आपके पास नंबरिंग आ गई, क्लियर है। तो आप ये देखें कि पोजीशन चेंज तो नहीं है, बट क्या है +3, सभी में शुरू से आखिर तक क्या करा गया है भाई, +3 की सीरीज चली है। देखो
1 से 4 पर आगे +3, 13 से 16 पर आगे +3, 5 से 8 पर आगे क्या कहलाएगा आपका +3 कहलाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक, आ जाओ कौन सा वर्ड है? वर्ड है आपके पास MALE। ठीक, क्लियर, ये वर्ड है। अब इस वर्ड को आप करेंगे, देखो ये कितना होता है 13, M 8 12 एंड 5 +3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 16, फिर 4, फिर कितना हो जाएगा 15 और फिर 3 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर? अब इनकी प्लेस कर दो। 16 पर होता है P, D और आपका O और H। देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्लियर है? चलो देख लो फिर से, देखो अगर जिन लोगों को समझ में ना आए तो आप देख सकते हैं। देखो +3, भाई शुरू से आखिर तक क्या करा गया +3, ठीक, +3, ठीक, सभी में क्या है भाई ये +3 है। क्लियर है ये? हाँ बिल्कुल, तो आप इसमें भी क्या करेंगे भाई +3 करेंगे। क्लियर है? +3 और इसमें भी क्या है +3। क्लियर? अगर आप सभी इन क्वेश्चनों को देखें तो आपका क्या मिला, इस क्वेश्चन में भी आपको +3 की लॉजिक आपको क्रिएट हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जिन लोगों ने अगर देखना हो तो आराम से स्लो करके देख लें, या फिर जिन लोगों को आ गया हो आराम से नेक्स्ट करके देखें। ठीक, चलो अगला। ठीक है, देखो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है, DEANO को क्या लिखा है? यदि DEN को NOX लिखते हैं तो नीड को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे? देखो DEAN, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली, या तो चेंज इन पोजीशन करेंगे, या चेंज इन प्लेस करेंगे, या चेंज इन नंबर्स कर, मतलब चेंज इन क्या करेंगे नंबर्स। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ लेटर्स को डायरेक्ट सिंबलाइज कर देते हैं, कि हम फिक्स कर देते हैं उसको, कि जैसे मैंने कहा कि एक नंबर को डी बोल दिया या ए बोल दिया, इसी तरीके से हम नंबर्स को फिक्स कर देते हैं, या फिर हम वर्ड को या लेटर्स को भी फिक्स कर देते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो वर्ड लिखा है NOK और X। क्लियर? अगर मैं D से N पर जाने की बात करूंगा तो मुझे कोई भी ऐसा सीरीज में रिलेशन नहीं मिल पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि इन वर्ड को ऐसे ही फिक्स मान सकता हूं। क्या कर सकता हूं मैं? इन वर्ड को ऐसे ही फिक्स मान सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे D मिलेगा तो मैं D को किससे N से रिप्लेस करूंगा, E को O से रिप्लेस करूंगा, A को K से रिप्लेस करूंगा एंड N को X से रिप्लेस करूंगा। क्लियर? मैंने क्या कहा कि जो वर्ड दिया है उसमें मुझे सीक्वेंस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर मैं D में इसमें ऐड करूं तो 10, यहां पर करूं तो फिर 10, यहां पर करूं तो 10 और यहां पर करूं तो 10। इसका मतलब क्या है? ये तो एक सीक्वेंस है। हाँ बिल्कुल सीक्वेंस मिल सकती है। क्या? जब आप इनमें 10 10 10 10 ऐड कर देंगे। क्लियर है? अब 10 ऐड करके अगर मैं यहां पर भी चलूं, जैसे देखो एक तो ये तरीका है N E E और D, कितना है +10। सभी में क्या कर दिया भाई मैंने +10 +10 +10 और +10। ठीक, बट मैं इसको एक तरीका और भी आपको बताऊंगा, क्या है वो सिंबलाइज करना। देखो यहां पर n कितना हो जाएगा 14, 5 5 एंड 4। अगर मैं +10 करूंगा तो 14 से +10 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 24, और 24 पर आपके पास मिलता है वर्ड x। क्लियर? आप अगर E में 5 में +10 करोगे तो आपको मिलेगा 15, और 15 पर होता है O। क्लियर? आप +10 करोगे तो आपको 15 होता है और 15 पर O। क्लियर? एंड D आप अगर यहां पर +10 करोगे तो 14 होता है और 14 पर होता है आपका N। ठीक है, कितना होता है N। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? XONNOON, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसको सिंबलाइज करता, डायरेक्ट फिक्स कर देता, मैं मानता कि मुझे कोई सीक्वेंस ही नहीं मिल रही इस सवाल में, तब मैं क्या करता? देखो मैं क्या देखता भाई, मुझे नीड वर्ड दिया है NEE
और डी। तो मैं क्या करता, ये देखो वर्ड क्या है एन, डी के लिए क्या दिया गया भाई एन। अगर मैं क्या करता ई, तो मतलब ओ, फिर से क्या करता ओ, और एन को किससे डिनोट करा गया मैंने, आपका एक्स। आंसर हो जाता, फिर भी क्या हो जाता आपका आंसर हो जाता। देखो ठीक है, क्योंकि ये वर्ड के सभी लेटर कहां से रिपीट हो रहे थे, ऊपर वाले लेटर से, ये इसलिए मैंने संभव बनाया। ठीक है, कि ये सभी लेटर कहां से रिपीट हो रहे थे, ऊपर वाले वर्ड से, इसीलिए मैंने इसको सिंबलाइज करके सेम कर दिया। क्लियर। चलो, अगर आपको ये समझ ना आए तो आप दोबारा कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक, एक बार और देख लो। चलो दोबारा समझा देता हूं, दोबारा समझ लें, और जिन लोगों को आ गया हो समझ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे आराम से बढ़ा करके। आपको क्या दिया है वर्ड में, डीन, DEAN। ठीक, NOK और X। क्लियर। आप क्या कर रहे हैं, 4, 5, 1 और 14। ये हो गया कितना भाई, 14, 15 एंड 11 एंड 24। क्लियर। तो आपने क्या करा, +10, सभी में क्या कर दिया भाई आपने +10, शुरू से आखिर तक आप क्या कर रहे हैं +10। तो जो हमें वर्ड दिया है NEE और D, इसमें भी आप क्या कर दें +10। तो 14, 5, 5 एंड 4, इसमें करेंगे तो आपका 24, 10 ऐड करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा 15, इसमें 10 ऐड करोगे तो 15, और इसमें 10 ऐड करोगे तो 14। इनकी वैल्यू लिख दो, X, O, O और N। क्यों, आपको वैल्यू याद हो गई। चलो, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आंसर, डी। एंड नेक्स्ट, बाकी ये सब लेटर इसी से हैं, सिंबलाइज कर दो। चलो अगले वर्ड की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इस वर्ड की बात करें, देखो ठीक, अगर इस वर्ड को आप सोल्व करेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। करके देखो एक बार कोशिश, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको आंसर आएगा इसका। ठीक, देखो अब क्या करेंगे हम, हमें एक चीज दिख रही है इस वर्ड में। देखो हमें क्या मिल रहा है कि इस वर्ड को और इस वर्ड को देखें तो ये सभी लेटर्स आपस में ही लिखे गए हैं, जैसे P, O, R, R, I, T और G और E। ठीक है, ठीक है, ये वर्ड लिख दिया। अब मैंने क्या करा कि भाई ये जो शब्द है मैंने इनको नंबरिंग कर दी, प्लेस दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मुझे जो वर्ड दिया है वो दिया है E, G, P, O, D, I, R, R। ठीक है, ये वर्ड दिया है। अब अगर मैं लेटर देखूं तो इन्होंने करा क्या है, मतलब करा है इन्होंने कि आप 8, फिर कितने पर आए 7, फिर 1, 8, 7, 1। क्लियर। इसके बाद आप कहाँ गए, देखो इसके बाद आपने क्या करा, इस लेटर को पूरे को फिर कितना लिख दिया 2। ठीक, 8, 7, 1, 2। फिर आप किस पर आए 6, 5। क्लियर। फिर आप किस पर आए 3, 4। ठीक है, अगर आप लेटर देखोगे वर्ड, तो मैंने इसको नंबरिंग कर दी, और नंबरिंग करने के लिए मैंने इस वर्ड को, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, या हम क्या कर रहे थे अभी, सॉरी, देख सकते हैं हम इस क्रम में लिख रहे थे। ठीक है, तो इधर से हम लिख रहे हैं, फिर इसको कितना कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं 4 और 3। ठीक, अब देखो क्योंकि हमने यहाँ से 2 लेटर ले लिए थे और यहाँ से ले लिए। ठीक, अब क्या करें भाई, अगर आपने इस लेटर्स को कर दिया तो लेटर्स को करने के बाद आपको क्या वर्ड दिया है, जो आपको वर्ड दिया है आप उसी वर्ड को इसी लैंग्वेज में लिखें। जैसे वर्ड क्या दिया है, ठीक, तो आप क्या करेंगे उसी क्रम में लिखेंगे। आपको वर्ड क्या दिया है उस वर्ड पर नंबरिंग करेंगे। देखो भाई
ये वर्ड क्या है, तो शब्द किसके लिए था ये, इसको नंबरिंग करते हैं। देखो ई, क्लियर, जी, पी, आर, आई, टी और एस, ई, क्लियर, ठीक है। अगर हम लेटरिंग कर रहे थे, लेटर लिख रहे थे, 4 3 लास्ट का वर्ड क्या है, 4 और 3 आएगा क्रम। तो अब इस वर्ड को हम लिखें तो ये क्या कहलाएगा, ई 8 7 1 2 6 5 4 और 3। भाई ये लेटर, मुझे ये वाला लेटर दिया है, क्लियर, मुझे कौन सा वाला लेटर दिया है, ये मुझे वर्ड पता करना है, जिस वर्ड में मुझे इसको लिखना है, ये किस वर्ड के को बनाकर लिखा गया है, क्लियर, समझो, दोबारा ध्यान दो। कहने का मतलब ये है कि निश्चित कोट में जो PRRIDGE को लिखा गया था, वही मुझे लेटर देखना है कि भाई EGPODIRR लिखा गया, क्लियर। तो मैंने क्रम क्या रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से नंबरिंग कर दी, जितने लेटर थे उतने ही लेटर की मैंने नंबरिंग कर दी, क्लियर। अब मैंने ये देखा कि इस लेटर्स को कैसे नंबरिंग चेंज की गई, चेंज इन पोजीशन करा गया। तो मैंने देखा कि 8 7 1 2 6 मैंने नंबर्स चेंज कर दिए, 5 4 3, क्लियर। मैंने भी यही इस वाले वर्ड पर नंबर लिख दिया। अब मैं इसको रिवर्स 1 2 3 4 5 में चेंज करूंगा। तो मैं वर्ड जो मेरे पास होगा उसमें चेंज करने के लिए मैं रिवर्स करूंगा, क्लियर। जैसे क्रम से लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 नंबर पर कौन था भाई मेरा, P, 2 पर कौन है, R, 3 पर कौन है भाई, E, ठीक। अगला 4 पर कौन है, ठीक है, S, ठीक है, 5 पर T, ठीक, और 6 पर I, ठीक है, 7 पर G और 8 पर E। ये आपका वर्ड बन जाएगा प्रेस्टीज करके। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये देखें, PRESTIGE, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में चला गया, बी। क्या था, चेंज इन पोजीशन, किस में करा गया था, पोजीशन में चेंज किया गया था वर्ड की, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ना समझ में आए दोबारा देखना, इसको रोक करके वीडियो। नेक्स्ट, चलो करते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मद्रास, ठीक। चलो, यदि मद्रास वर्ड को NBESBT लिखते हैं तो बॉम्बे को क्या लिखेंगे। देखो MADRAS, ठीक। अब बात करते हैं बॉम्बे को क्या लिखेंगे। मद्रास को क्या लिखा गया, NBESB और T, क्लियर। अगर आप देखोगे तो सभी की पोजीशन में +1, 13 1 4 18 1 एंड 19, क्लियर। तो 14 2 5 19 2 एंड 20, क्लियर। अगर मैं बात करूं यहां से तो यहां पर कितना आ जाएगा, +1, ये कितना है, +1 +1 +1 और +1, और इसमें भी क्या है, +1, क्लियर। तो सभी वर्ड में क्या हुआ है भाई, +1 हुआ है, क्या हुआ है, +1। तो हमें करना क्या है, वर्ड है बॉम्बे, BOMBAY। चलो, तो 2 15 13, ठीक, तो कितना आ जाएगा, 2 आपका 1 एंड 25, +1 कर दो सभी में। तो क्या आ जाएगा, +1 करेंगे C मतलब 3, 15 P 16 हो जाएगा, 13 14 हो जाएगा मतलब N, 2 का फिर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई C, और 2 का A का क्या हो जाएगा, 2 फिर B, ठीक है। और आपका कितना हो जाएगा, 26 बाई का तो मतलब Z, कितना हो जाएगा, Z। सभी में क्या करा गया भाई, +1, क्या करा गया, +1,
ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। सी पी एन सी पी एन सी बी जेड सी पी एन सॉरी सी पी एन जेड, ठीक है, क्या आ जाएगा सी पी एन सी बी जेड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलो ठीक, देखो अच्छे से ध्यान से देख लो और क्वेश्चन को करो। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें +1 प्लेस में चेंज किया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया, 13 से आपने 14, 1 से आपने 2, 4 से आपने 5, 18 से आपने 19, 1 से आप फिर 2 पर और 19 से 20। मतलब पता चला कि हमें सभी लेटर्स में +1 है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 2 से आप 3 पर जाएंगे, 15 से 16 पर, 13 से 14 पर। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, +1 सभी लेटर्स में कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करो। ठीक है, चलो देखो, बिल्कुल अभी हम सीख रहे हैं, फिर हम टाइमिंग के साथ क्वेश्चनों को करके देखेंगे, फिर देखेंगे, टाइम लगाएंगे इन पर, फिर क्वेश्चन करके देखेंगे। चलो क्वेश्चन है कि यदि एक्ट्रेस की कूट भाषा ये लिखी गई है और बुक की भाषा ये लिखी गई है, तो पेंसिल की कूट भाषा क्या होगी। देखो, ए सी टी ओ आर वर्ड दिया, इसको लिखा गया है जेड एक्स जी एल और आई। ठीक है भाई, ए टू जेड, इसका मतलब इसी से क्या पता चल रहा है आपको, वर्ड क्या है, जस्ट अपोजिट। देखो 6, ठीक है, जी टी एल ओ लव लो, आर आई इंडियन रेलवे, मतलब जो हमने सिखाए थे वही अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं। क्लियर, क्या लिखे हैं भाई, ये अपोजिट वर्ड, क्या लिखे हैं, अपोजिट वर्ड। सेकंड वर्ड क्या है, देखो बुक। क्लियर, देखो बी का अपोजिट क्या होता है, बाई। ओ का अपोजिट क्या है, दे रखा है एल, एल। और के का अपोजिट आपको बता रखा पी। क्या बता रखा है भाई, इसका मतलब सीरीज कैसी है, अपोजिट लेटर्स की। कैसी है भाई, अपोजिट लेटर्स लिखने हैं। कैसे हैं, हमने लिखना क्या है, अपोजिट लेटर्स। क्लियर है ये बात। चलो, तो आपको वर्ड क्या दिया है, पी ई एन सी आई एल। वर्ड क्या है, पी ई एन सी आई एल। क्लियर, देखो तो यहां पर वर्ड का क्या करेंगे आप, अपोजिट। क्या करेंगे आप, अपोजिट वर्ड बनाएंगे इसको। क्लियर, पी का अपोजिट कितना होता है, के। ई का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, वी। एन का ई भी बोलते हैं, एन का एम, सी का एक्स, ठीक है, आई का आर इंडियन रेलवे, एल का ओ। तो ये क्या लिख दिया हमने, अपोजिट वर्ड लिख दिए। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ओ के वी एम एक्स आर ओ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन ए क्या कहलाएगा, आपका राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखो क्या है, पूरी सीरीज किस में गई है, अपोजिट। दोनों वर्ड से पता चलता है कि हमारे क्या लिखे गए हैं, सभी अपोजिट वर्ड लिखे गए हैं, इसीलिए हमारी सीरीज आगे चली गई। ठीक है, अपोजिट में। ठीक, देखो आपको जब भी ये क्वेश्चन करने हुआ करे ना, तो आप क्या करो कि पहले आप इनको लिखो, देख लो, पढ़ लो, वीडियो पॉज कर लिया करो और फिर अच्छे से करके तब देखा करो कि आपसे हुआ नहीं हुआ। अगर हो जाया करे तो आप नेक्स्ट, वरना आप देखो कि फिर कैसे हुआ है। क्लियर, चलो अगला आपको वर्ड दिया है, यदि मस्टर्ड वर्ड को 13, 21, 19, 20, ठीक है, और एक और सॉरी 11, 18, 1, 18 और 4 लिखा गया है। देखो वर्ड क्या है, एम यू एस टी ए आर और डी। ठीक,
ये वर्ड दिया है। क्लियर? आप जो जब भी क्वेश्चन, अब इसे करके देखो, आप लेटरिन के वर्ड करो। चलो एम कितने पर होता? 13। ओ यू कितने पर? 21। एस कितने पर होता? 19। ठीक, इसके बाद टी 20, ए 1, आर 18 और डी आपका 4। क्या देखो आपको कोडिंग जो की गई है, ठीक है, क्या की गई है? यही वर्ड कोडिंग की गई है। देखो 13, 21, 19, 20, 1 और आपको 18 और आपका कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो हमारे पास लेटर कितना है? प्रोफ्यूज, पी आर ओ एफ यू एस ई। ठीक, अगर हम इस लेटर की बात करें तो हम इसकी नंबरिंग देखते हैं। कितना है? 16, आर 18, ओ कितना हो जाएगा आपका? 15, एस 6, 21, 19 एंड 5। ठीक है, अगर हम इन लेटर्स को एक ही साथ लिख दें जैसे हमें कोडिंग में दिया गया है, कितना ये, तो हम क्या करेंगे? इनको एक साथ लिखेंगे। देखो 16, 18, 15, 6, 21, 19 एंड 5। ऑप्शन मैच करें। ऑप्शन कितना है? देखो 16, 18, 15, 6, 21, 19 एंड 5। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, जिन लोगों को अगर लगता हो कि ये कैसे हुआ, तो हमने करा कुछ नहीं है कि जो लेटर्स लिखे गए हैं ये, ठीक है, इन लेटर्स की नंबरिंग की और उस नंबरिंग को एक साथ लिख दिया। क्लियर? और नंबर से क्या कर दिया हमने? एक साथ लिख दिया और आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ठीक है, बात करते हैं अगले वर्ड की। चलो अगर हम वर्ड की बात करें अगले की, ठीक है, तो दिया है यदि PAINT को कोड किया जाता है ये, ठीक है, और XLE को कोड किया जाता है ये, तो एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट को कोड किया जाएगा। देखो PAIN और T 7, 4, 1, 2 एंड 8। क्लियर? हमने ये देखा कि इसको वर्ड में फिक्स है। चलो ठीक, एंड नेक्स्ट क्या लिखा गया था? EXCEL। ये क्या है? 9, 3, 5, 9 एंड 6। देखो इनकी नंबरिंग तो की नहीं गई है, इनकी नंबर है तो है नहीं, लेकिन हमें इस ई से पता चलता है कि देखो इसको फिक्स वैल्यू फेस कर दी गई। जैसे 9E को यहाँ पर भी कहा गया, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो वर्ड दिया गया है, जो भी ये लेटर्स दिए गए हैं, इन्हीं लेटर्स से मिला करके बना गया होगा। जैसे वर्ड है ACCEPT, ठीक है, तो ये सभी लेटर्स अगर देखोगे तो इन्हीं में से उठा करके बनाए गए होंगे। जैसे ए को आप कितने से डिनोट कर रहे हैं भाई? 4 से, हमने भी 4 लिख दिया। सी को आप कितने से डिनोट कर रहे हैं? 5 से, तो हमने भी 5 लिख दिया। सी को कितने कर रहे हैं भाई? 5 से, हमने भी 5 लिख दिया। ई को आप कितने से डिनोट करते हैं भाई? 9 से, हमने 9 कर दिया। पी आपका कितना है? 7, तो हमने भी क्या कह दिया जी? 7। क्लियर? और बचा कितना आपका? टी, और टी को आपने कितना कहा है बेटा? 8। आपने, हमने भी क्या कर दिया यहाँ पर? 8। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा कि 4, 5, 5, 9, 7, 8। क्लियर? कितना आ जाएगा? 4, 5, 5, 9, 7, 8। क्लियर हो गया? आपका ये आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं, चलो 4, 5, 5, 9, 7, 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम सिंबलाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे भी एक वर्ड बताया था कि भाई आप इसको क्या कर सकते हैं? प्लस ऐड से हमने 10 करके करा था, और ऐसे ही हम अब यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सभी लेटर्स कहाँ से लिए गए हैं भाई? ऊपर वाले लेटर्स में से लिए गए हैं। एक तो वर्ड पेंट में से और वर्ड एक्सेल में से, दोनों वर्ड उठा लिए और यहाँ पर क्या कर दिया? जो इनको हमने कोडिंग किया था वही कोडिंग हमने इनको कर दिया। ठीक, सिंपल।
जो हमने यहाँ पर कोडिंग किया था। क्लियर, वही हमने यहाँ कोडिंग कर दिया। ठीक है, चलो हाँ, एक बार आराम से इसको रोक करके आप फिर से देखो। चलो इसको आप रोक करके तब सॉल्व करके देखें दोबारा से अच्छे से। ठीक है, वर्ड क्या है, पेंट, और पेंट को क्या करा गया इसी से कोडिंग, और एक्सेल को इससे। तो ये जो वर्ड कोड किए गए हैं, जो लेटर फिक्स कर दिए गए, कि जैसे हमने क्या करा भाई, लेटर फिक्स का मतलब PAIN और T। तो यहाँ पर लेटर फिक्स का मतलब ये था कि P को 7 नंबर से फिक्स कर दिया, और A को हमने 4 नंबर से फिक्स कर दिया, और I को हमने 1 से, N को 2 से, और T को हमने 8 से फिक्स कर दिया। ये फिक्स नंबर्स किए गए हैं। इसी तरीके से हमने वर्ड लिया था ये एक्सेल, इसको भी फिक्स कर दिया गया था। E को आपने 9 से, X को आपने 3 से, एंड C को आपने 5 से, एंड E को आपने 9 से, एंड L को आपने किससे डिनोट कर दिया था, 6 से। तो जो वर्ड है ये पेंट और एक्सेल इन्हीं से मिलकर के बनाया गया था, इन्हीं में से लेटर उठा करके ये वर्ड एक्सेप्ट। अब ए को आपने किससे फिक्स करा है, वही लेटर उठा लो जी 4। सी को आपने किससे फिक्स करा है 5, फिर भी 5 क्योंकि डबल सी है। ई को आपने किससे फिक्स करा 9, तो आपने उठा लिया 9। पी को आपने फिक्स करा है 7 से, तो 7, और टी को आपने फिक्स करा है 8 से, तो आपने 8। और आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो हाँ देखो, वर्ड है डिक्शनरी। क्या वर्ड लिखा है भाई, डिक्शनरी। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, देखो वर्ड क्या है, डिक्शनरी है। अगर आप डिक्शनरी वर्ड को देखेंगे तो पूर्ण भाषा में क्या करा गया, 4 7 9 4 8 2 3 6 1, इससे कोड कर दिया। तो लिखते हैं तो वर्ड क्या है, YARD को क्या लिखा जा सकता है। तो वर्ड डिक्शनरी देखते चलो, DICTIO, सही से DICTIONARY। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा भाई, 4 7 9 4, फिर आ जाएगा आपका 8, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 1। देखो कोई वर्ड छूट गया क्या, देखते हैं। 4 7, ये इसके लिए, इसका, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको। वर्ड कम कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, क्वेश्चन में क्या करा गया है कि एक लेटर्स कम लिखा गया है। ठीक है, एक लेटर्स क्या हो गया होगा, कम लिख गया होगा, टाइपिंग में एरर हो गई होगी, इसको ठीक कर लेंगे। ठीक, कोई नहीं, हो जाती हैं चीजें छोटी छोटी। ठीक, सॉरी। तो इसको क्या कर सकते हैं, लिखो मैं बताता हूँ पूरा इसका क्या होगी सीरीज। ठीक है, इसकी सीरीज सही कराता हूँ मैं। देखो डिक्शनरी वर्ड को आप जब लिखेंगे, ठीक है, हाँ, तो इसके आगे पहले 5 और लिख लें। क्या लिख लें डायरेक्टर, इनमें से 5 लेटर है ना, तो 5 लेटर गायब है, 5 लिख लें। ठीक है, आगे अब लिखें, देखो वर्ड DICTIONARY। क्लियर, देखो डी को आप 5 से डिनोट करें, आई को 4, सी को 7, टी को कितना 9, एंड आई को फिर से 4, ओ को आप 8, एंड एन को आप 2, ए को आप 3, एंड आर को 6, एंड वाई को आप कितना कह सकते हैं 8। ठीक, अब ठीक है, देखो डिक्शनरी वर्ड को क्या कूट किया गया है ये। क्लियर, चलो
क्योंकि 5 मैंने इसलिए, क्योंकि सभी लेटर्स में देखो डी के लिए लिखा गया होगा 5, क्योंकि ऑप्शन में है, तो इसलिए ये कोड ये रहा होगा। टाइपिंग थोड़ी बहुत एरर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हमें सीखने से मतलब है। अब वर्ड क्या उठाया गया है, YARD, क्लियर। वर्ड उठाया गया है YARD, क्लियर है। तो Y को कितना डिनोट करा गया भाई, 1, A को कितना लिखा गया है 3, R को कितना लिखा गया है 6 एंड D को कितना लिखा गया है 5। तो 1365, 1365 ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कौन सा है, डी ऑप्शन। हाँ, इस लेटर में आप यहाँ पर 5 और ऐड कर लें। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा DICTIONARY। तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे ये ऑप्शन में। ठीक है, ये लेटर्स जो उठाए गए सभी डिक्शनरी वर्ड से उठाए गए थे। ठीक है, और फिर हम आपको आंसर मिल जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर डी 1365।